सहारा रिफंड पोर्टल का ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया। मैंने एक एक लोगों का मैंने 50-50 लाख तक का मैंने रिफंड के लिए मैंने अप्लाई किया है। एक फॉर्म मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डेमो के लिए। देखिए सबका खाता संख्या अलग अलग है। इसका बस मैं दिखा दे रहा हूँ। लगभग मैंने केवल एक लोग का मैंने कम से कम 30 यहाँ पर मैंने ऑनलाइन किया। 30 फंड 3 स्लिप मैंने ऑनलाइन किया। वैसे आपके पास एक बीमा, दो बीमा, तीन बीमा या 3 स्लिप या बॉन्ड या डेली बेस कुछ भी हो, उस तरह से मैंने यहाँ पर ऑनलाइन किया है। मैंने एक एक लोग का 50-50 लाख तक के लिए मैंने सहारा रिफंड के लिए मैंने अप्लाई किया है। और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कैसे आपको फिल करना है। जब 50-50 लाख रुपए के तक के लोग मेरे पास आकर बिलीव करके फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, तो आपका तो बहुत छोटा अमाउंट होगा। तो आपको बिलीव करके ही आपको मेरे ऊपर आपको अपना फॉर्म भरना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपका 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है तब पैन कार्ड लगेगा, नहीं पैन कार्ड नहीं लगेगा। आधार मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। ये एक डेमो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ अगला करेंगे, यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए नाम दिखेगा, यहाँ पर बैंक ऑटोमेटिक आधार शो हो जाएगा। ये डिटेल मैंने फिल किया है। ये देखिए पूरा यहाँ पर लाख है, ये देखो लाख है। फॉर्म आप मोजिल्ला फायरफॉक्स से भरें तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपको क्या करना है, गूगल में जाना, गूगल में जाने के बाद टाइप करना है ocsfund.crcs.gov.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले स्टेप में पंजीकरण करना है। तो अगर पंजीकरण कर चुके हैं तो सीधा लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पंजीकरण के लिए यहाँ पर आप पंजीकरण में जाएं और उसके बाद यहाँ पर आधार का लास्ट 4 अंक डालेंगे। आधार का लास्ट 4 अंक और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आप सत्यापित करेंगे। ओटीपी डाल के सत्यापित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको नियम शर्तें दिया गया, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। इस पर क्लिक करके आपको मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा इस तरह खुलकर आ जाएगा, आपको अगला पर क्लिक कर देना है। अब दोबारा यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और आधार के माध्यम से आपको ओटीपी भेजना है। आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी ओटीपी जाएगा। कभी कभार इस तरह से लिख कर आएगा UIDI से कनेक्ट करने में असमर्थ, कृपया पुनः प्रयास करें। इसका मतलब आपके आधार में मोबाइल नंबर अभी लिंक नहीं है या एक्टिव नहीं है। मोबाइल नंबर नहीं लिंक रहता है तो वहाँ पर UID नेवर यूनेबल लिख के आ जाता है या UID नॉट फाउंड लिख के आता है, कुछ इस तरह से लिख आ जाता है। कभी कभार ओटीपी नहीं जाता तो सर्वर का इशू है। अगर आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं जाता तो पहले आप UIDI साइट से भी जाएं, वहाँ पर चेक कर लें कि हाँ मेरे आधार मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं लिंक है। कभी कभार नहीं लिंक रहता तो ओटीपी नहीं जाता, सर्वर बिजी रहता तब भी नहीं जाता है। जैसे ओटीपी यहाँ पर ओटीपी आप देखो, आधार आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया। अब मेरे मोबाइल में ओटीपी आ गया है। डालकर यहाँ पर ओटीपी सत्यापित करें, इस पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर देखिए आपकी काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। यहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम लिखकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार सीडेड बैंक लिखकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको इसको नोट कर लेना है, क्योंकि लास्ट में आपको ये चीज़ें, जैसे आपके एक बैंक में 3 खाता, 4 खाता, 5 खाता है, तो किस बैंक में पैसा आएगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जिसमें आपका डीबीटी होगा, आधार लिंक होगा, केवाईसी होगा, सारी चीज़ कंप्लीट होगी, वो बैंक ऑटोमेटिक आधार के माध्यम से ले लेगा। इस तरह से वहाँ पर मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा था। मैं इसको किसी कागज में नोट कर ले रहा हूँ, हाँ मेरा ये पैसा स्टेट बैंक में आएगा। आपका यूको दिखा रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा रहा होगा, ग्रामीण बैंक दिखा रहा होगा, कोई भी बैंक दिखा रहा होगा, तो वो चीज़ें नेशनल, HDFC, कुछ भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि लास्ट में काम आएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। और यहाँ पर ये ईमेल आईडी आपको मैंडेटरी नहीं, लेकिन आप फिल कर सकते हैं। ये इस चीज़ ऐसे करेंगे, ईमेल सहेजे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ थोड़ा वेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ इस तरह से आ गया, व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहेजा गया है। आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अगला पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगला पर क्लिक कर देंगे तो अब मेन चीज़ आ गया। ये चीज़ मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, ये पूरे आपको यूट्यूब पे कोई इस तरह से आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पर क्या क्या करना है। यहाँ पर आपको 4 सोसाइटी हैं। ये सहारा क्रेडिट है, हमारा इंडिया है, सहारा यूनियन यूनिवर्सल है और सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ है। ये 4 कंपनियां हैं। चारों कंपनियों को कैसे फिल करना है। पहली बात, यहाँ पर आपको थोड़ा 2 मिनट टाइम लगेगा, आपको सुन लेना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए मैंने सारा इसमें ऐड किया। इसमें अलग अलग है। देखिए यहाँ पर कोड देगा, सोसाइटी का कोड देगा। सहारा यूनिवर्सल का अलग है, सहारा क्रेडिट का अलग है, सहारा मल्टीपर्पज़ का अलग, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन एक ही आधार से एक ही बार में जितना आप ऐड कर सकते हैं ऐड कर लेंगे। अगर आप सोचिए इसके बाद मेरा कुछ बच गया है, मैं बाद में दोबारा उसको ऐड कर लूँगा, तो लाख होने के बाद कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, ना आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो जितना आपके पास बॉन्ड हो, स्लिप हो, पासबुक हो, सारा आप एक आधार में आपको सारे ऐड कर देना है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पहले सहारा क्रेडिट किया, यहाँ पर सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, पासबुक संख्या, खाता खोलने की तिथि, जमा राशि, और यहाँ पर आप बॉन्ड, स्लिप, पासबुक जो भी हो उसको जोड़ दें। उसको जोड़ने के बाद दोबारा फिर आपको यहाँ पर सहारा क्रेडिट पे आपको दोबारा फिर क्लिक करना, फिर सहारा क्रेडिट का दूसरा बॉन्ड लें, उसको जमा करें। अलग अलग खाता संख्या आपको ऐड करना है। एक चीज़ ध्यान देना है, यानी कि एक ही खाता संख्या का आप बार बार जोड़ें। एक चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर क्या चीज़ है, वो आपको क्या चीज़ भरना है, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं पहले फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे
आप सारा क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं तो सारा क्रेडिट का पहले ऐड कर लें, सारा यूनिवर्सल कार्ड कर रहे हैं फिर सारा यूनिवर्सल का सारा ऐड कर लें। देखो सबका खाता संख्या अलग अलग है, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। आपके पास एक खाता है तो एक खाता का डिटेल डालना है, आपके पास 2 खाता है 2 खाता का डिटेल डालना है, आपके पास 3 खाता है 3 खाता का डिटेल डालना है, लेकिन अलग अलग खाता, एक खाता को आप दोबारा मेंशन नहीं कर सकते, उसमें टोटल पैसा जोड़कर आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। वो चीज़ें चलिए बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं जो है सारा क्रेडिट का रूटीन मेरा है यहाँ पर, तो मैं एक आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए चलिए मैं सेट कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से स्लिप होगी, ठीक है ना, ये वाली, तो इसमें ये देखो लिखा है मेंबरशिप नंबर, ये है आपका नंबर, ये आपका सदस्यता संख्या, ये चीज़ आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपके इसमें अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपके पास अगर पासबुक केवल है तो पासबुक में दूसरे पेज में आएंगे तो यहाँ पर ये लिखा है सदस्यता संख्या, ये चीज़ आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास ये स्लिप होगा इस तरह से रसीद, तो इसमें यहाँ पर मेंबरशिप आईडी है, ये चीज़ें हैं तो आपको ये डाल देना है। तीन में से कोई एक चीज़ आप डाल सकते हैं, तीनों जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मेंबरशिप नंबर आपको डाल देना है, मेंबरशिप नंबर आपने मान लिया डाल दिया, मैं थोड़ा डाल दे बाद इसको डिलीट कर दूंगा, नहीं यूट्यूब डिलीट कर देगा। उसके बाद आप खाता संख्या आपको खोजना है, खाता संख्या कहाँ मिलेगा, इस वाले स्लिप में आपको यहाँ पर खाता संख्या नहीं मिलता है, अगर आप फिक्स किए हैं तो किसी में यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन इसके नीचे एक स्लिप और रहता है, वहाँ पर कंट्रोल नंबर रहता है, कंट्रोल नंबर आपका अकाउंट नंबर है, ठीक। उसके बाद कंट्रोल नंबर नहीं मिलता है तो आपके पास इस तरह से पासबुक होगा, यहाँ पर एक खाता संख्या दिया गया है। अगर यहाँ भी आपके पास नहीं है तो यहाँ पर इस तरह से एक स्लिप होगी आपके पास इस तरह से, इसमें फेलो नंबर दिया गया, ये आपका खाता संख्या है। एक चीज़ ध्यान देना है, फेलो नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है, खाता संख्या है, चीज़ कि तीन में कोई एक स्लिप तो आपके पास होगी 100%, तो वो चीज़ें है, चाहे ये आपके पास हो चाहे ये हो चाहे ये हो। इसमें वाले में यहाँ पर खाता संख्या रहेगा, यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर खाता संख्या, इसके नीचे एक और स्लिप रहती है साथ में, उस पर कंट्रोल नंबर लिखा रहता है, वो है खाता संख्या, और उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया फेलो नंबर, ये आपका खाता संख्या इस वाले में। एक चीज़ ध्यान देना, दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई, यहाँ पर आप खाता संख्या आपको डाल देना है। अब यहाँ पर आपको रसीद संख्या डालना है, रसीद संख्या कहाँ पर मिलेगी ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपके पास है, ये रिसिप्ट नंबर है, इस तरह से ये आपका रिसिप्ट नंबर यहाँ पर मिलेगा। अगर ये आपका अगर पास नहीं है तो ये यहाँ पर सब ये दिया गया रिसिप्ट, ये यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है, ये आपका ये रसीद नंबर है, पहले इसको लिखना है, ये 5 अंक, फिर उसके बाद इसको पूरा लिख देना है जोड़कर। ये नंबर जो आपका रहेगा, अगर आपके पास ये पर्ची है तो ये यहाँ पर और ये दोनों साथ में एक ही नंबर रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये रिसिप्ट नंबर आप डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो पासबुक में ये आप नीचे वाला जो दिया गया है, ये नीचे ऊपर वाला नहीं, इसको आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक ही अकाउंट के 7-8 स्लिप है तो किसी एक अकाउंट का आप डिटेल दे दें, जरूरी नहीं सबका आप डिटेल डालें, किसी एक का आप स्लिप का डिटेल दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद अगर आपके पास ये चीज़ मैंने चीज़ें बता दें कि हाँ रिसिप्ट नंबर कहाँ पर किस जगह है। उसके बाद ये मान लीजिए आपके पास हो गया ये, आप मैं चलिए मैं रिसिप्ट नंबर आपको डाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, सही से अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में मैं दिखाऊंगा सही से। मैंने तो कई बहुत सारे, मैंने 2 दिन में 48 फॉर्म मैंने सारा रिफंड का भरा, जिसमें मैंने 50-50 लाख तक एक लोगों के लिए मैंने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर, ये चीज़ें आपको डालना है। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, ये चीज़ मैं चलो दिखा दे रहा हूँ। जिसमें आपको ये जो पूरा दिया गया है, ये 3 अंक का बड़ा का, उसके बाद ये छोटा, ये पूरा नंबर आपको लेना, पूरा नंबर आपको, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर प्रमाण पत्र नंबर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको ये मिलेगा, पासबुक होगा आपके पास, इसमें जो 4 अंक ऊपर का है ये और साथ में इसको भी जो बगल में दिया गया है, ये पूरा जोड़कर आपको लिखना है, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर, ये पासबुक नंबर। चाहे इसका सोचे कि मेरा इसमें अलग है और इसमें अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे इसको दें चाहे एक किसी को दे दें, वो कंप्यूटर उठा लेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। और इसमें आएंगे तो यहाँ पर, अगर इसमें आएंगे तो इसमें यहाँ पर वो आपका नहीं लिखा रहता है। वो अगर ये चीज़ आपके पास होगी तो इसके साथ में एक ये नब्बांड होगा, एक इस तरह से इसमें ये दिया होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये है आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आ गया खाता खोलने की तिथि, ये आपको कहाँ मिलेगा, खाता खोलने की तिथि। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से आपके पास बॉन्ड होगा तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा खाता खोलने की डेट, उसके बाद यहाँ पर ये होगा तो ये आपको यहाँ पर लिखा होगा। इस वाले में नहीं लिखा रहता, अगर मुहर लगा रहता है तो इस वाले में तो वो लिखा रहता है। तो ये चीज़ें आपको खोज लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, आपने कितना पैसा जमा किया है, अगर यहाँ पर आपको ध्यान देना, अगर आप डेली 100 जमा करते थे, अगर आपने 1 साल जमा किया है तो यहाँ पर तो आपके हिसाब से हो जाएगा 36,500, ठीक। और उसके बाद अगर आप 50-50 रुपये दिए तो इसका आधा कर लीजिए। ये आपने फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसमें तो ये तो भाई लिखा रहता है कि आपने कितना पैसा किया है। जैसे फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे, यहाँ पर देखो फिक्स वाला है, देखो 24,000, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ आपने फिक्स किया है, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए 24,000। लेकिन अगर आप डेली बेस वाला जमा कर रहे हैं तो उसमें आपको टोटल जोड़ के आपको डालना है कि आपने 1 साल या 2 साल या 3 साल में कितना पैसा जमा किया है। आप 1 लाख डाले हैं, 1 लाख जमा किए हैं 1 लाख लिखें, 2 लाख जमा किए हैं 2 लाख लिखें, समथिंग में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालकर और सदस्यता संख्या डालकर चेक करेंगे, जो आपके खाते में पैसा होगा वही भेजा जाएगा। ये नहीं कि अगर आपके खाते में
50,000 है, आपने 1 लाख भर दिया तो आपको 1 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके खाते में 50,000 है तो आपने 50,000 भरा तो आपको 50,000 ही मिलेगा। अगर आपके खाते में 50,000 है, आपने 40,000 भरा है, तब भी आपको 50,000 ही मिलेगा। वो अकाउंट नंबर चेक होगा, उसके माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। पहली बात, करोड़ों लोगों के पास इसमें बीमा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको पैसा अंदाज के डाल देना है, कम या ज़्यादा। पहली स्टाइल में जो देते हैं मिलेगा नहीं, दूसरी स्टाइल में तो वो मिलेगा ही। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो आपको टोटल बैलेंस हो वो जोड़ के डालना है। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज फाइल में जाएंगे, जो आपके के पास बॉन्ड हो, स्लिप हो, कुछ भी हो, जो आपको किसी एक को अपलोड कर देना है। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास हाँ यही अपलोड करना है। आप प्रयास करें, अगर आपके पास पासबुक हो, मैं एक थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लिया आपके पास पासबुक है, आप पासबुक अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह पहले पेज का दूसरे पेज का फोटो कॉपी कर लेंगे, उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पासबुक नहीं है, तब आप इस तरह से इस बॉन्ड को आप अपलोड कर सकते हैं। इसका ये बॉन्ड आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर आपको ये स्लिप, आपको रसीद डाउनलोड कर लेना है। फिलो नंबर जिसमें दिया गया उसको मैं अभी रिसाइज नहीं किया, वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, अगर हो तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो आप ना अपलोड करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये प्रयास पहले करना है कि आप 100% इसको अपलोड करें। कोई एक आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, इसमें दावा जोड़े पर क्लिक करें। ठीक, दावा जोड़े पर क्लिक करेंगे, इस तरह से घूमता रहेगा। कभी कभार नेटवर्क रहता है, ठीक है, नहीं नेटवर्क रहता है, थोड़ा टाइम लगाता है। ये यहाँ पर ऐड हो गया है, इसको आपको एक बार दोबारा मिला लेना है। सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, सारी चीज़ें आपको दोबारा मिला लेनी है और यहाँ से एडिट कर देना। क्योंकि एक बार अगर आप नेक्स्ट करके आगे चले गए और लॉक कर दिए, उसके बाद ये आपका, जैसे मान लिया आप फाइनल सबमिट कर दिए, फिर इसमें कुछ संशोधन नहीं कर सकते हैं, ना कोई बॉन्ड भी ऐड कर सकते। तो आपके पास जितना बॉन्ड हो सब एक साथ लेकर बैठे। अब दूसरा खाता संख्या के लिए भरना स्टार्ट करें। एक खाता से एक बार जितना पैसा टोटल यहाँ पर डाल देना है, वही चीज़ करना। अब फिर आप दोबारा भर रहे हैं, सहारा क्रेडिट का आपने एक भरा, दोबारा सहारा क्रेडिट का फिर आप डिटेल डाल देना। फिर इस तरह सारे क्रेडिट का जितना डिटेल आपके पास हो जाए, 2, 3, 4 जितना, उसको भर देना है। एक है तो एक ही भर देना है। जब सहारा क्रेडिट का हो जाए तो उसके बाद दूसरे बैंक का, हमारा इंडिया का है, उसको आपको डिटेल सारी भर देना है लाइन से। सारा इंडिया जितना होगा उसको, हमारा इंडिया का उसका भर देना है। जब फिर उसके बाद सहारा यूनिवर्सल का, फिर स्टार मल्टीपर्पज, जो भी आपके पास हो उसको फिर डिटेल आपको पूरा डाल देना है। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर एक दिखा है, यहाँ पर देखो मैंने सीरियल से सारी चीज़ की, पहले सहारा क्रेडिट का, फिर उसके बाद हमारा इंडिया, फिर मल्टीपर्पज, फिर सारी चीज़ मैंने डाली है। इस तरह देखिए, एक व्यक्ति का अकाउंट में दिखा रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने ऑनलाइन कर लिया है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आप किसी के पास एक ही होगा तो एक ऐड करना है, किसी के पास 2 होगा अकाउंट 2 ऐड करना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा ऐड कर दिया है, उसके पास अपनी सारी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा दी है। तो वहाँ पर पूरा डिटेल आपको डाल देना है, जितने आपके बॉन्ड स्लिप हो सबको आपको लगाना है। खाता संख्या, बस एक खाता, केवल एक ही बार में पूरा पैसा शो करना है। चीज़ आपको ध्यान देना है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद जब ये चीज़ आपकी हो जाएगी तो यहाँ पर आपको अगला पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर भी कभी कभार सर्वर स्लो चलता है, लेकिन अब बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर देखो पिछला दिख के आ रहा है, पिछला। लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉर्म डाउनलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ठीक पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर फोटो चिपका लेना है, फोटो चिपका लेना है यहाँ पर पासपोर्ट साइज की। यहाँ पर बैंक का नाम लिखा है, मैंने स्टार्टिंग देखा था, मेरे में SBI बैंक दिखा दिया था, नंबर डाला था। आप जो दिखाया वो बैंक आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे चले आएंगे यहाँ पर, मैं इसके, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर जमाकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, जगह का नाम। अब देखिए जब फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तब उसके बाद अगला का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो मेरे में यहाँ पर क्या रीज़न है कि मेरे पैसा कम है, तो यहाँ पर पैन कार्ड का अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर वो भी होता तो पैन कार्ड होता, तो उसको बाद यहाँ पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आता है। मैं पीछे चल रहा हूँ, यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। जैसे मान लीजिए कि आपने ये पत्र दावा आपने डाउनलोड कर लिया, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो चिपका लेना, इस तरह से यहाँ पर क्रॉस साइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अपने बैंक का नाम लिख लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना साइन कर लेना है। यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर लिखा है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें, अपने जिले का नाम, मोबाइल नंबर लिख लेना है। इसको PDF में अपलोड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास केवल एक दो होगा बैंक, जैसे मैं इस वाले दिखा रहा हूँ, उनका 5 है, 5 मतलब इंश्योरेंस है, बीमा है या फंड है, जो भी हो, इनका 2 पेज में गया, किसी का 3 पेज में जाता है, किसी का 4 पेज में जाता है, किसी का 2 ही में रह जाता है। तो PDF उसको बना ले आराम से 150 KB में, इसको आप बढ़िया रिसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PDF इसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे अगले जाएँ, यहाँ पर अगले जाने के बाद यहाँ पर इसको ब्राउज पर क्लिक करें। ब्राउज क्लिक करने के बाद आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक। अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर ये शो करने लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी शो करने लगेंगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डाल देना है। यहाँ पर पैन नंबर डाल दिए, उसके बाद यहाँ पर ब्राउज में जाना, आपको पैन कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक। पैन कार्ड भी आपने अपलोड कर दिया, ठीक, दोनों चीज़ दिखा रही है। अब यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करें, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक पर क्या कर देंगे, यहाँ पर दस्तावेज आवेदन सफलतापूर्वक अपलोड कर दिए गए। अब अगले चरण में यहाँ पर आपको अगला चरण पर क्लिक कर देंगे। जैसे अगला चरण पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्म लॉक हो जाएगा, दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे मैं अगला क्लिक करेंगे, इस तरह से लिख कर आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर ये। उसके बाद नीचे लिखा रहेगा निकास पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर निकास पे क्लिक, निकास पर निकलने से पहले यहाँ पर ये आपको ये एप्लीकेशन नंबर कागज पर नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको अपने पास रख लेना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
अब यहाँ पर जिस तारीख को आपने आवेदन किया वो चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, आपका क्लेम नंबर ही दिखा रहा है। तो लिखा रहा है 15 दिनों के भीतर यानी सीआरसीएस पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने के 45 दिनों में आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये चीज़ दिया गया। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसमें सारा क्रेडिट आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पंकज गाँव वाला मेरी आईडी, मेरा ब्लॉग चैनल है पंकज गाँव वाला, बहुत अच्छा वीडियो अपलोड करता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं एक से एक अच्छी वीडियो ला के दूंगा। जो मैं कंटेंट दे दूंगा वो यूट्यूब पर कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं रिसर्च ज़्यादा करता हूँ और मुझे साथ में मैंने उसके बाद सीएससी के साथ काम करने के साथ साथ मुझे काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस भी है। और मुझे तो इसमें तुझे मैं सर्च करके लाता हूँ, आपको देता हूँ। जो चीज़ मैं जब क्लियर हो जाती है कि हाँ 100% ये चीज़ें ऑथेंटिक होती है, तभी मैं आपके पास लाता हूँ। मेरे चैनल पर व्यू आए या ना आए, लेकिन मैं गलत जानकारी नहीं देता हूँ। तो आप एक चीज़ भरोसा करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई मान में आपके डाउट होता है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। फिलहाल अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, जो जिससे वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। आपका तो कुछ नहीं लगने वाला, लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा थोड़ा बहुत भला हो जाएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँगा लाइफ में, तो और मैं वीडियो डालने का प्रयास करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।